उमरेड येथील खून प्रकरणात एका ज्येष्ठ वकिलाला अटक केल्याच्या निषेधार्थ नागपूर जिल्हा बार असोसिएशन आक्रमक झाले आहे। तर साक्षीदाराला धमकावल्याच्या आरोपानंतर वकिलाला रात्री उशिरा अटक करण्यात आली। मात्र हा गुन्हा खोटा असून वकिलाला जाणीवपूर्वक गोवण्यात आल्याचा आरोप बार असोसिएशनने केला आहे। न्यायालयाने संबंधित वकिलाला अंतरिम जामीन मंजूर केला असून अंतिम सुनावणी 5 ऑगस्ट रोजी होणार आहे। या प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे तक्रार करण्याचा निर्णय बार असोसिएशन ने घेतला है। हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के एक सीनियर वकील है जो करीब 35 साल से यहाँ वकालत कर रहे हैं। परसों की बात है कि जब उनके कोई क्लाइंट के साथ एक व्यक्ति उनके साथ आया और उसने केस के बारे में जानकारी थी, उसको किसी एक मर्डर का केस है उमरेड का, उस केस के बारे में उस व्यक्ति को जानकारी थी। जब उसको अगले दिन कोर्ट में लाया गया तो उसने सरकारी वकील जो है हमारी पांडे मैडम, उनके पास शिकायत की कि उसके ऊपर पलटने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में सरकारी वकील पांडे मैडम ने उनको प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज श्री मुनघाटे साहब के कोर्ट में लेकर गए और उसने वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। जब शिकायत दर्ज उन्होंने कराई तो उसने सारी घटना के बारे में बताया। ये जो घटना है उसमें जो मृतक है वो हमारे एक महिला वकील के भाई होने की वजह से वो महिला वकील भी उस वक्त कोर्ट में उपस्थित थी। जब ये उसका स्टेटमेंट हुआ, विटनेस का स्टेटमेंट हुआ, तो उसने सारी घटना बताई, परंतु ये नहीं बताया कि भाई हमारे वकील साहब ने किसी तरीके का कोई दबाव उनके ऊपर डाला या किसी तरीके की कोई धमकी उनको दी। इस तरीके से कुछ भी नहीं था। जज साहब ने उसका बयान दर्ज करने के बाद वो रिकॉर्ड पर अवेलेबल है जो बयान उसका हुआ। कोर्ट ने उसको प्रोटेक्शन देने का ऑर्डर पास किया, पुलिस ने उसको प्रोटेक्शन दिया। प्रोटेक्शन देने के बाद करीब 10 घंटे बाद उसने उमरेड पुलिस स्टेशन में जाकर एक कंप्लेंट दर्ज कराई। जो वहाँ पर जो कंप्लेनेंट पार्टी है उनके साथ जाकर उसने वो अपना FIR की, जिसमें उन्होंने ये बोला कि हमारे वकील साहब जो है, जो डिस्ट्रिक्ट बार के माननीय सदस्य है, उन्होंने भी उसको किसी तरीके की धमकी दी थी। इतना होने पर रात को करीब 1:30 बजे बहुत बड़ा पुलिस का ताफ़ा, उमरेड पुलिस का और ग्रामीण पुलिस का, हमारे वकील साहब के घर में पहुंचा और वकील साहब को रात को उन्होंने अरेस्ट किया। सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक हम सभी वकील इस बात के लिए परिश्रम कर रहे थे कि हमारे वकील को, इनोसेंट वकील को किसी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। दूसरे दिन हमको न्यूज़पेपर में बातमी सुनने को मिली कि उनके ऊपर मौका लगाया जा रहा है। हम सारे वकील इस बात से आहत हो गए, क्योंकि हमारे वकीली का जो पेशा है इसमें हमारे क्लाइंट और हम लोग जो आपस में बात करते हैं उसको प्रिविलेज कम्युनिकेशन बोलते हैं। हमारे क्लाइंट से क्या बात हुई ये पूछने का अधिकार किसी कोर्ट को भी नहीं है, पुलिस को तो छोड़ दीजिए। ये प्रोटेक्टेड है, क्योंकि हमारे क्लाइंट जो हमको इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसकी सीक्रेसी मेंटेन करना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और कानूनी जिम्मेदारी भी है। ऐसी परिस्थिति में जब उनको अरेस्ट किया गया और तब हमने तुरंत ही, हम सब वकीलों ने, इसका रोष हम सारे वकीलों में था, क्योंकि इस तरीके से हम सारे वकील अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। असुरक्षित महसूस होने का कारण ये है कि किसी भी केस में जब हमारे बार के सब अच्छे वकील अगर किसी केस में हैं और किसी कंप्लेनेंट ने या किसी विटनेस ने अगर चाहा कि हमको उस केस से निकाला जाए या उस केस में हम लोग ना रहे, ऐसी परिस्थिति में इस तरीके के कोई भी विटनेस के माध्यम से या कंप्लेनेंट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से इस तरीके से शिकायत दर्ज की जा सकती है कि उसके ऊपर विटनेस को पलटाने के लिए दबाव डाला गया। ऐसी परिस्थिति में जब हम सारे वकीलों में एक असुरक्षा की भावना निर्माण हो गई, क्योंकि हमको ये पता है कि कोर्ट में इस तरीके के दांव पेच केसेस में होते हैं और इस तरीके से अगर किसी वकील को इस तरीके से फंसाया जाएगा तो हम सभी वकील इस परेशानी में आने वाले समय में ये सब फेस कर सकते हैं। ये भावना हम सारे वकीलों में आई है। हम लोगों ने तुरंत ही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में कोर्ट में हमने एप्लीकेशन लगाई। एप्लीकेशन लगाने के बाद माननीय जज साहब को हमने अपनी सारी व्यथा बताई है कि इस तरीके से हमारे वकील को इस तरीके से फंसाया जा रहा है। पिछले 35 साल या 33 साल की वकीली में किसी तरीके का कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि जिसके बारे में वो हमारे वकील साहब की इंटीग्रिटी के ऊपर कोई प्रश्न करे। इस बार जिस तरीके से पुलिस ने सीमा लांघी है
क्योंकि हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन या हमारे 9000 वकील जो है, हम सारे वकील कभी पुलिस से कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। इस तरीके की घटना में जब किसी वकील को झूठा फंसाया जाएगा तो निश्चित तौर पर वकीलों में और पुलिस में एक तरीके का क्लेश निर्माण होगा जो आने वाले समय में ना हो, ऐसी हमको उम्मीद है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सभी वकीलों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा है। कोर्ट ने हमारे वकील साहब को इंटरिम बेल दिया हुआ है और 5 तारीख को फाइनल हियरिंग के लिए रखा है। उनको जिस तरीके से रात को अटक किया गया, अरेस्ट किया गया, ह्यूमिलेट किया गया, उनका अपमान किया गया, इस बात की हम सब वकील घोर निंदा करते हैं और इस तरीके की घटना ना हो, इस बात के लिए हम सारे पुलिस अधिकारियों से भी प्रार्थना करते हैं कि इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट वो अवॉइड करे, कि हम वकील और पुलिस आपस में जो एक न्याय प्रणाली का हिस्सा है उनमें आपसी किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसकी व्यवस्था पुलिस के माध्यम से या पुलिस के द्वारा की जानी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसका वो ज़रूर ध्यान रखेंगे। हम लोग आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस और माननीय पालक मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुळे, इनसे निश्चित तौर पर कल हम लोग मिलने वाले हैं। आज बावनकुळे जी नागपुर में नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी नागपुर में नहीं है, इसलिए कल हम सब उनके पास जाने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके की परिस्थिति भविष्य में ना हो और मौका का डर दिखाकर हम वकीलों के ऊपर किसी तरीके से प्रभाव डाला जाना ये बिल्कुल गलत है। मौका कानून जो है वो अपराधियों के लिए होता है, हम वकीलों के लिए नहीं। ये बात पुलिस ने समझ लेना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस ये बात समझती है। आने वाले समय में वो हमारे वकील को परेशान नहीं करेगी। लोकवाहिनी मीडियासाठी सचिन जोडाबे यांची रिपोर्ट, नागपूर।